हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। हमने सरल ब्याज का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, साथ ही हमने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 भी कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2। इस वीडियो में हम 16 से 32 तक क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस में हम 6 माही ब्याज, त्रिमाही ब्याज फाइंड करना सीखेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में समय और दर कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हमारा 16वां प्रश्न है कि 1,60,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज 6 माही देय हो। यहाँ पर प्रश्न अनुसार ब्याज है वो 6 माही है। जब भी ब्याज 6 माही होता है तो जो दर होती है वो आधी हो जाती है और जो समय होता है वो दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पर दर दे रखी है 10%, 10 का आधा हो जाएगा 5%, और समय दे रखा है 2 वर्ष, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा समय हो जाएगा 4 वर्ष। अब हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करने के यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तरीके तो मैं दर से लूंगा तो 5/100 लिख के काटूंगा तो 1/20 हो जाएगा। धन 20 से 21 पहले साल में हो रहा है तो 4 सालों में हो जाएगा 20 की पावर 4 से 21 की पावर 4। तो यहाँ पर 20 की पावर 4 तो हमारा मूलधन हो जाएगा और 21 की पावर 4 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन जब भी पावर 4 या 4 से अधिक होते हैं तब ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 घात निकालना कोई आसान काम नहीं होता। तो यहाँ पर हमने एक और मेथड पढ़ रखा है, हम उस मेथड से इस प्रश्न को करते हैं। तो उस मेथड से करने के लिए 4 वर्ष हैं तो मैं लिखूंगा फॉर मल्टीप्लाई प्लस 6 मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई और प्लस 1। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने ये कैसे लिखा है तो आप पिछला वाला वीडियो देखें, उसमें हमने इस चीज को अच्छे से समझाएं। तो यहाँ पर 4 का गुणांक आ जाएगा 16,000 का 5%। तो 5% निकालने के लिए मैं 20 का भाग दूंगा तो 20 का भाग दूंगा तो हो जाएगा 8,000, और फिर वापस इसका भी 5% निकालना है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो 8,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड कर लूँ, या मैं डायरेक्ट 20 का डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 400, और 400 का 5% निकालूंगा तो अगेन 20 का डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 20, और 20 में 20 का भाग दूं या 5% निकालूं तो हो जाएगा 1। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 32,000। 8,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 32,000। 6 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 2400। 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 80, और 1 इनको जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया 1,8,4,4,3, 34,481 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड से करते तो आपका आंसर यही आता, लेकिन यहाँ पर 4 घात के लिए यह मेथड काफी इजी हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 17वां प्रश्न है कि 1,25,000 रुपए 8% वार्षिक दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज जबकि ब्याज तिमाही देय हो। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो ब्याज है वो तिमाही देय है। तिमाही देय है तो यहाँ पर दर और समय में फर्क पड़ जाएगा। जो दर है वो तो चौथाई हो जाएगी और समय 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी दर दे रखी है 8%, उसमें 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर दर आ जाएगी 2%, और समय दे रखा है 9 माह, तो माह को वर्ष में बदल दिया 12 का डिवाइड करके, इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, और 3 का भाग 9 में गया 3 बार, दैट मीन्स 3 वर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज चेंज हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर मैं दर लिख दूंगा 2/100, दैट मीन्स 1/50, यानी कि कोई धन है वो 50 से 51 हो रहा है पहले वर्ष में। तो यहाँ पर मुझे 3 वर्ष का निकालना है तो मैं 3 बार लिख देता हूँ, 50 से 51, 50 से 51। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 50 × 50 2500, और 2500 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1,25,000, और इस तरफ किया तो 51 × 51 हो गए 2,601, और 2,601 को 51 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए 1,32,651। अब यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है तो हम इन दोनों को घटाते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 7,651। अब अगर तुलना करें तो यहाँ पर मूलधन दे रखा है 1,25,000 और हमारा मूलधन भी 1,25,000 है। इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आया है वही चक्रवृद्धि ब्याज इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सी। अगर यहाँ पर प्रश्न में 1,25,000 के अलावा कोई और राशि होती तो हम मूलधन की तुलना कर देते और उसको 7,651 से गुणा करके ब्याज फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पर 1,25,000 ही है तो जो हमारे केस में ब्याज आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है।
अब हमारा 18वां प्रश्न है कि 16,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 6 माही हो। तो यहाँ पर ब्याज 6 माही दे रखा है, तो यहाँ पर जो दर है वो तो आधी हो जाएगी और समय हो जाएगा दुगुना। तो दर यहाँ पर 10% दे रखी है, 10% का आधा हो गया 5%, और समय यहाँ पर एक वर्ष दे रखा है, तो एक को डबल किया तो हमारे वर्ष आ गए 2 वर्ष। अब दर से करें तो दर 5% है, दैट मीन्स 5/100, और यहाँ पे कट के हो जाएगा 1/20, दैट मीन्स कोई धन एक साल में 20 से 21 हो रहा है। अब हमें समय 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, तो एक बार मैं और लिख दूंगा 20 से 21, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गए 400, और 21 इंटू 21 हो गया 441, और यहां पर अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो आ गया 41 रुपए। अब अगर तुलना करें तो प्रश्न में जो मूलधन दे रखा है 16,000 रुपए, और हमारे अनुसार जो मूलधन है वो है 400 रुपए, इंटू करेंगे हमारे चक्रवृद्धि ब्याज से 41 से, तो हमारा ब्याज आ जाएगा। अब यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 4 का भाग 160 में गया 40 बार, और 40 को जब 41 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 1,640 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 16,000 रुपए 20% वार्षिक दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। यहां पर प्रश्न में त्रैमासिक ब्याज दे रखा है, इसका मतलब दर है वो तो चौथाई हो जाएगी और समय हो जाएगा चौगुना। तो यहां पर 20% दर दे रखी है, तो 20 का चौथाई हो गया 5%, और समय दे रखा है 9 माह, जिसको वर्ष में बदला तो हो गए 9/12, इंटू 4 किया तो 4 से 12 कट गए 3 बार, और 3 का भाग 9 में गया 3 बार, यानी कि 3 वर्ष आ गए। अब अगेन 5% का मतलब हो गया 5/100, और यहां हो गया 1/20, इसका मतलब पहले साल में धन है वो 20 से 21 हो रहा है। तो यहाँ पर 3 वर्ष हैं, तो मैं 3 बार लिख दूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हो गए 20 इंटू 20 हो गए 400, और 400 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए 8,000 रुपए, और यहाँ पर 21 इंटू 21 हो गए 441, और 441 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए 9,261। अब इन दोनों को घटाया तो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 1,261 रुपए। अब अगर तुलना करें तो प्रश्न में जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 16,000 रुपए, और हमारे अनुसार जो मूलधन है वो है 8,000 रुपए, इंटू कर देंगे 1,261 से। तो यहां पर 8,000 से 16,000 कट गए 2 बार, और 2 को 1,261 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 2,522 रुपए। अब हमारा 20वां प्रश्न है कि वह धनराशि ज्ञात करो जो 8% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 6 माह में 26,010 हो जाएगी, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। तो यहाँ पर ब्याज है वो त्रैमासिक संयोजित है, तो त्रैमासिक का मतलब हो गया कि जो दर है वो चौथाई हो जाएगी और समय हो जाएगा चौगुना। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार दर दे रखी है 8%, तो 8% का चौथाई किया तो हो गया 2%, और समय यहाँ पर दे रखा है 6 माह, तो 6 माह को सबसे पहले वर्ष में बदलते हैं, और फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का भाग 12 में गया 3 बार, और 3 से 6 डिवाइड हो गए 2 बार, यानी कि वर्ष आ गए 2। अब यहाँ पर प्रश्न में मिश्र धन दे रखा है और धनराशि फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम दर से शुरू करते हैं। दर दे रखी है 2%, यानी कि हो जाएगा 2/100, काटेंगे तो आ जाएगी 1/50, यानी कि हमारा धन एक वर्ष में 50 से 51 रुपए हो रहा है। और यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, और 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2401। अब यहाँ पर अगर मिश्र धन का जोड़ा बनाए तो प्रश्न में जो मिश्र धन दे रखा है वो दे रखा है 26,010 रुपए, और हमारे अनुसार जो मिश्र धन है वो है 2,601 रुपए, इंटू हमें यहाँ पर मूलधन धनराशि फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2500 से, तो 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2601 का भाग 2601 में एक बार गया और पीछे जीरो लगा हुआ है तो 10 बार गया। 10 को 2500 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 25,000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में यह बात ध्यान रखनी है कि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है या अर्धवार्षिक संयोजित है, उस हिसाब से दर आधी चौथाई हो जाएगी, और फिर जो दर आए और जो समय आए उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर हम मिश्र धन, मूलधन, ब्याज कुछ भी फाइंड कर सकते हैं।
अब प्रश्न नंबर 21 है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपए की धनराशि कितने समय में 2809 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज है वो अर्धवार्षिक हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में ब्याज अर्धवार्षिक है तो 6 माही है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो दर होगी वो हो जाएगी आधी, यानी कि 12% का आधा हो गया 6%, और समय हो जाता है दुगुना। तो 2 टी है जो कि हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें टी फाइंड करना है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें हमें 2 से डिवाइड करेंगे तभी टी फाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पर टी का डबल आंसर आएगा। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दर को लिखते हैं 6%, दैट मीन्स हो गई 6/100, और यहाँ पर कटी तो हो गई 3/50। अब यहाँ पर इस हिसाब से हो जाएगा, पहले वर्ष में कोई धन 50 से 53 हो रहा है, और हमारा धन है वो हो रहा है 2500 से 2809। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, एक बार और लिख दूं मैं, 50 से 53, तो यहाँ पर इसका जो स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है और 53 का स्क्वायर 2809 होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक वर्ष के लिए ये होता है और पावर 2 लगते ही 2 वर्ष हो जाता है, तो यहाँ पर 2t बराबर हो जाएगा 2 वर्ष, तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 1 वर्ष। इस तरीके से हमें यह आंसर निकालना है। अब अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरीके से है, यहाँ पर भी अर्धवार्षिक है और 12% की दर दे रखी है, 1,25,000 रुपए की धनराशि है, और यहाँ पर हमें समय फाइंड करना है कि कितने समय में 1,48,877 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 12% का आधा करें, क्योंकि दर आधी हो जाएगी, तो 12% का आधा हो जाएगा 6%, और 6% को वापस लिखूंगा 100 बटा, और 6% को लिखेंगे 6/100, और कट के हो जाएगा 3/50, यानी कि पहले वर्ष में यह धनराशि 50 से 53 हो रही है। तो दूसरे वर्ष में 50 से 53 करेंगे, तो यहाँ पर 2500 हो रही है, जबकि यहाँ पर 1,25,000 दे रखा है। तो एक बार और लिख दूंगा मैं 50 से 100, तो एक बार और करते हैं 50 से 53, तो यहाँ पर 50 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 1,25,000। तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी करोगे तो 1,48,877 रुपये ही आएंगे। तो यहाँ पर 3 वर्ष में यह राशि हो रही है, तो यहाँ 2t बराबर हो गया 3 वर्ष, और t निकालना है हमें, तो 3/2 वर्ष हो जाएंगे, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मिश्र भिन्न आ जाएगी 1 से 1/2 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर इस प्रश्न में दर की सहायता से आपको सबसे पहले 1 वर्ष का निकालना है, और फिर चेक करना है कि कितनी घात करने से जो मूलधन दिया हुआ है उसकी घात आ रही है या उसकी राशि आ रही है। इस तरीके से हमें इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा प्रश्न संख्या 23 है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 2,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 2,420 हो जाएगी। तो यहां पर कह रहा है कि मूलधन 2,000 है और मिश्र धन 2,420 है। अब यहां पर देखें तो 10 से 10 कट रहा है, और 2 का भाग 200 में जा रहा है 100 बार, और 242 में जा रहा है 121 बार। अब यहां पर दर देखें तो 10% दे रखी है, 10% को लिखें तो हम लिख सकते हैं 10/100, दैट मीन्स 10 से 10 कट गया, और 1/10, यानी कि एक साल में यह धन 10 से 11 रुपए में बदल रहा है। और दूसरे वर्ष में यह हो जाएगा 10 की पावर 2 से 11 की पावर 2, दैट मीन्स 100 से 121। तो यहाँ पर 2 वर्ष में बदल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। तो इस प्रकार के प्रश्नों में यह भी ध्यान रखना कि अगर ये संख्याएं डिवाइड हो रही हैं तो इन संख्याओं को डिवाइड करके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, जिससे कि हमारी फॉर्म सेम आ सके। तो इस तरह से करके फिर इस दर से कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष आ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 24वां प्रश्न है कि कितने समय में 800 रुपए 10% वार्षिक दर से 6 माही देह चक्रवृद्धि मिश्र धन है वो 924.10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिश्र धन दे रखा है, 6 माही दर दे रखी है। तो 6 माही का मतलब देखें तो यहाँ पर दर है वो हो जाएगी 10% बटा 2, दर आधी हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा 5%, और समय यहाँ पर 2t आएगा, हमें t फाइंड करना है तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर 800 से धन बदल रहा है 924.10 में। तो 924.10 से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट को हटाया, तो पॉइंट हटाया तो इस तरफ 2 जीरो आ जाएंगे। अब 10 से 10 कट गया, और अब इससे ज्यादा कटिंग नहीं हो रही, तो 8,000 से 9,261 में बदल रहा है। अब दर लें तो 5% का मतलब हो गया
5/100 और ये हो जाएगा 1/20, यानी कि धन एक वर्ष में 20 से 21 हो रहा है। आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पर 20 की पावर 3 से 21 की पावर 3 दे रखा है। यहाँ पर 8000 देखते ही समझ में आ रहा है 20 की पावर 3 है, तो यहाँ पर भी 21 की पावर 3 ही होगी। तो यहाँ पर समय हो जाएगा 3 वर्ष। तो यहाँ पर 2t इक्वल टू हो जाएगा 3 वर्ष और t इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और सॉल्व करेंगे तो 1 सही 1/2 वर्ष आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मूल धन और मिश्र धन को डिवाइड करके आप इजीएस्ट फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद पावर की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर आंसर इजीली आ जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो काफी अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को काफी इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पर दे रखा है 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर अगर मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 30 वर्ष में 2 की पावर 2 गुना। यहाँ पर आप पैटर्न को ध्यान से देखना है, यहाँ 15 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 45 वर्ष में 2 की पावर 3 गुना। और अगर मैं 15 को 4 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे हो जाता 15 चौका 60, 60 वर्षों में 2 की पावर 4 गुना। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि आप अगर वर्षों को 2 से गुणा करोगे तो आपको गुना में 2 पावर लगानी पड़ेगी, और अगर वर्ष को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 पावर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें 2 गुना दे रखे हैं, तो 2 गुना की 2 पावर और 2 गुना की 3 पावर लग रही है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 8 गुना, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 गुना। तो यहाँ पर 8 गुना होने में टोटल वर्ष लग रहे हैं 45 वर्ष। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 45 ईयर्स। एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में इस मेथड को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 26वां प्रश्न है, जो बिल्कुल 25वें क्वेश्चन की तरह ही है कि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 वर्ष हैं उसमें दोगुनी हो रही है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 वर्षों में ये हो जाएगी 2 की पावर 2 गुनी, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 12 वर्षों में हो जाएगी 2 की पावर 3 गुनी, यानी कि 8 गुनी। और प्रश्न अनुसार हमें 8 गुनी ही फाइंड करनी है, तो 8 गुनी होने में टोटल वर्ष लगेंगे 12 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है कि 10 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो 27 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दे रखा है 10 वर्ष में 3 गुनी, तो यहाँ पर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 20 वर्ष, 20 वर्ष में हो जाएगी 3 की पावर 2 गुनी। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 वर्ष, 30 वर्ष में हो जाएगी 3 की पावर 3 गुनी, दैट मीन्स 27 गुनी। तो यहाँ पर 27 गुनी होने के लिए टोटल वर्ष लगेंगे 30 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चक्रवृद्धि ब्याज के इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ये मेथड काफी इजी और सबसे बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार के मेथड की ट्राई करनी है और प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हम इस मेथड में, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है, इसलिए आपको इसी मेथड की प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन। 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही पिछला कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। 10 वर्ष में हो जाएगी 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुनी, और 15 वर्ष में हो जाएगी 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुनी, और 20 वर्ष में हो जाएगी 2 की पावर 4 यानी कि 16 गुनी। और ये राशि टोटल दे रखी है 12,000 रुपए, तो 12,000 की 16 गुनी हो जाएगी 12,000 इंटू 16। तो यहाँ पर आंसर आ रहे हैं 19,200 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर अगर राशि दे रखी है तो राशि को हम 16 से गुणा करके 16 गुनी, n से गुणा करके n गुनी कर सकते हो, तो जो n गुनी करेंगे वह आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारा 29वां क्वेश्चन है, जो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप इस वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करना। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 5,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष के बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष में दोगुनी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 8 वर्ष में 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुनी, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 वर्ष में हो जाएगी 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुनी। तो यहाँ पर 5,000 का 8 गुना करेंगे तो 5,000 इंटू 8 हो जाएगा 40,000 रुपए।
जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। 20,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? तो यहां पर दे रखा है कि 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 6 का डबल करेंगे तो 12 वर्ष में हो जाएगी 2 की पावर 2 गुनी, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वर्ष में हो जाएगी 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुनी। तो यह पूछ रहे हैं कि 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? तो 20,000 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए हमारे ऑप्शन बी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 31वां प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो यहां पर प्रश्न में कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है। तो अगर मान ले कि वो राशि 1 रुपया है, तो 1 का 2.25 गुना हो जाता है 2.25 रुपए, यानी कि 1 रुपया 2 वर्ष में 2.25 रुपए हो जाता है। यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब अगर 25 से काटे तो 25 से 100 कटेंगे 4 बार, और 25 से 225 कटेंगे 9 बार। दैट मीन्स 2 वर्ष में कोई राशि 2 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर हो जाती है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का अगर हमें पता है तो हम 1 वर्ष का भी बता सकते हैं। इसकी पावर हट जाएगी तो हो जाएगा कि 1 वर्ष में यह राशि 2 से 3 रुपए हो जाती है। अब यहाँ पर हमें 1 वर्ष का मूलधन पता है और मिश्रधन पता है, तो यहाँ पर हम 1 वर्ष का ब्याज भी निकाल सकते हैं। ब्याज हो जाएगा 3 में से 2 गए 1 रुपए, और दर का सामान्य सा फॉर्मूला होता है ब्याज बट्टा मूलधन इंटू 100। अगर हमें ब्याज पता है तो ब्याज बट्टा, तो यहां पर ब्याज की राशि है, तो यहां पर ब्याज है 1 रुपए, मूलधन है 2 रुपए, इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%, जो कि हमारी दर हो जाएगी। और यहाँ पर ऑप्शन डी में है तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हम दर निकाल सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 32वां प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है? तो यहाँ पर अगर 1 रुपया है तो 3 वर्षों में यह हो जाता है 3 सही 3/8 रुपए, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 24 और 3 27/8 रुपए। अब यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 8 रुपए का 27 रुपए में बदल रहा है। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें 8 से तो हो जाएगा 8 रुपए 27 रुपए में बदल रहे हैं 3 वर्षों में। तो यहाँ पर देखूं तो मैं 8 2 का क्यूब है, और यहाँ पर 27 है वो 3 का क्यूब है, यानी कि 1 वर्ष में यह राशि 2 से 3 रुपए में बदल रही है। तो वही चीज ब्याज हो जाएगा 1 रुपया बट्टा मूलधन 2 रुपया इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो यह क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने दर निकालना, समय निकालना, गुना वाले क्वेश्चन करना, 6 माही वाले और 3 माही वाले क्वेश्चंस किए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।